सच्चे आनंद के लिए सब कोई, हर, चाहे वो यंगस्टर्स हो चाहे वो बड़े हों, सबको एक आनंद की बहुत ज़रूरत है। तो वो सच्चा आनंद हम कहाँ से प्राप्त करें और कैसे प्राप्त करें? आनंद शब्द जुड़ा है हमारे चित्त से। चित्त क्या है, पहले हम उसको देखेंगे कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना हमारा मन काम करता है, ठीक है। विचारों से दुनिया बनाते हैं, हम उसी में विचरण करते हैं। मन को जब शोधन करेंगे ना, उसको मंथन करेंगे, तो अवस्था जब लास्ट उसमें आएगी तो वो चित्त तक पहुंचती है। मन की शुद्ध अवस्था चित्त है, जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, जहाँ आनंद का वास है, जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ प्रेम है, वहाँ आनंद है। और ये दोनों इतने जुड़े हुए हैं कि जब हम इनको शास्त्रों से जोड़ के देखते हैं तो भागवत में बोला, भगवान सत्य चित्त आनंद रूप में, यानी सत्य रूप में है और चित्त में विराजमान है। और किस रूप में? आनंद। आप जब भगवान की बात करोगे तो वो इस वर्ड से जुड़ी हुई नहीं है, वो आपके हृदय की भी शुद्ध अवस्था चित्त है, जो हमारी चेतना को जोड़ता है। हमारी चेतना भगवान से जब जुड़ती है, उस प्योर पॉजिटिव परमात्मा से जुड़ती है, तो वो आनंद उभर के। और वो कैसे होता है? जब प्रेम में विहल हो जाते हो, प्रेम से भरा मन आनंद, प्रेम से भरा मन आनंदित है। तभी है जब उसमें प्रेम उतर जाता है। वो प्रेम आने के लिए इस मन को कितना शुद्ध करते जाओ। इसका मंथन समुद्र मंथन की तरह है। पहले विष निकलता है, वो मंथन समुद्र, ये मन ही समुद्र है। इसका मंथन करते जाओ, पहले विष निकलता है। विषय विकार इसके अंदर भरे पड़े हैं, करते जाओगे तो इसमें से रत्न भी इसी में से निकलते हैं। जब ये परमात्मा से, उस शुद्ध शक्ति से जुड़ जाता है तो इसमें से रत्न निकलते हैं। कैसे? उन गुणों की, जो निर्दोष अवस्था है ना मन की, उसमें गुण गुण ही गुण होते हैं। गुण कैसे होते हैं? कि वो निर्दोष है, उस पाप है ही नहीं, नेगेटिव है ही नहीं, सिर्फ शुद्ध शुद्ध है। अब शुद्ध कैसा होता है? मक्खन। ऐसी अवस्था मन की जब मक्खन उभर के आ जाए, जब उसका मंथन हो जाए, उसको दही रूप से, दही से फिर मक्खन की अवस्था आ गई, यानी वो शुद्ध फॉर्म आ गई। अब वो जो शुद्ध अवस्था है वो भगवान को सबसे प्रिय, वही मक्खन, वो हमारे हृदय की आनंद अवस्था, जो हमारी चेतना जो उससे ही आई है और उस अहम रूपी विषय विकार के उस लेयर से हटती है और वापस उससे मिलती है, तो फिर उसमें आनंद ही रह जाता है। फिर भगवान की शुद्ध चेतना स्वयं अंश रूप जो हम हैं, हम ही उस चेतना की शुद्ध अवस्था में, हम कहते हैं महात्मा, है ना, हम कहते हैं संत, हम कहते हैं भक्त। जब 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 हम कहते हैं ना भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति रास्ता, फिर वो भक्त बना देता है। भक्ति वो रास्ता है जिससे भक्त बनता है, वो शुद्धता आने लग जाती है। फिर वो ऐसा हो जाता है भगवंत, और भगवंत से भी साथ में गुरु। ये चतुर नाम वपु एक कि रास्ता और मंजिल, ये सब एक ही तार में पिरो गए, तो वो ऐसी अवस्था हो जाती है जो शुद्ध चेतना,
जैसे जो संत है, जो निर्मल है, निर्मल मन, बस वही हृदय भगवान को प्रिय है। और जब संत क्या होता है, यानी उसकी आत्मा शुद्ध अवस्था में आ चुकी है ऐसा ही इंसान, लेकिन भक्ति पे चला, शुद्ध अवस्था हृदय की ऐसी हुई, उसकी चेतना ऐसे हो गई, वो लेयर अहम की हटी, निर्मलता आई, कोई विषय विकार नहीं है। और कैसी चेतना? परमात्मा से हर वक्त जुड़ी हुई चेतना, संत हृदय है, सरलता है ना, हर वक्त एक तार